बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप इमेजिन कर लीजिए कि दुनिया में सबसे ख़तरनाक तरीन मनाजिर अगर हैं तो ये आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। वो है हवाई के मनाजिर, यानी अमेरिका की रियासत के अंदर ऐसी आग लगी है, ऐसी आग लगी है जो शायद आज से पहले कभी ना लगी हो, यानी इतनी भयानक आग। लेकिन इस आग के बाद जो लोगों की वीडियोस आ रही हैं और ना मीडिया उसको चला रहा है ना किसी को चलाने की इजाज़त है, वहाँ के रेजिडेंट्स का कहना है कि अमेरिका की इलीट के जितने बड़े बड़े लोग हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं, चाहे वो जेफ बेजोस हो, ओपरा हो या और इन लोगों के घरों को कुछ भी नहीं हुआ। बाकी आम लोगों के घर बिल्कुल सत्यानाश हो गए हैं और किसी का घर सलामत नहीं रहा। लोगों ने रोते हुए वीडियोस बनाई हैं कि हम वहां पर मौजूद थे, हमने साफ देखा कि बड़ी प्लानिंग के साथ प्लाजे जलाए गए, फलाना जलाए गए, उसको नाम ये दिया गया कि जी गर्मी की वजह से आग लगी है। और गर्मी की वजह से सर उन्होंने कहा कि गर्मी की वजह से आग लगी है, मिसाल के तौर पर एक पूरा राउंड है, उसके अंदर सारे घर जल गए हैं और जो इलीट क्लास के लोग हैं उनके घरों को कुछ नहीं हुआ, बड़े बड़े लोगों के घर को कुछ नहीं हुआ। अमेरिका की ताकत जो है, यानी उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके करीब समझे वाले, यानी जो उनकी शैतानी ताकतों के करीब समझने वाले जो लोग हैं, उनका किसी का घर नहीं जला। देखिए, एक तो थ्योरी यहाँ पर है कि डायरेक्ट एनर्जी वेपन वो कहते हैं इस्तेमाल किया गया, उसका अभी तक एविडेंस नहीं आया, ऐसी चीज़ों के एविडेंस सामने नहीं आते। लेकिन अजीबोगरीब मामला और अजीबोगरीब तमाशा ये है कि एविडेंस को तो आप छोड़ देना एक तरफ, ये सूरत हाल ही समझ नहीं आ पा रही अभी तक किसी को कि वहां पर जो आग लगी है उसमें ये जितने ताकतवर लोग हैं इनके घरों को आग क्यों नहीं लगी। यानी आप देखिए जरा, ऐसा लग रहा है, आप खुद बताइए, ये गर्मी से आग लगने वाली है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर तो कोई धमाका हुआ है, कोई मिसाइल से हमला किया गया है, कोई लेजर से हमला किया गया है, किसी और चीज से हमला किया गया है। यानी आपको कहीं किसी भी वजह से इसमें कोई आसार नजर आ रहे हैं कि आग जो लगी है वो गर्मी की वजह से लगी है, और गर्मी में भी कई दरख्त नहीं जले। लोग पूछना चाह रहे हैं कि अब वो कह रहे हैं कि असल में देखिए दो चीजें, आप उसमें दो वजूहात बता दें, लोगों के माइंड्स क्लियर हो जाएंगे। जो ताकतवर इलीट है, बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज है, उनके घरों को आग क्यों नहीं लगी, और वो कम से कम कुछ 40-50 नाम आ रहे हैं, उनके घरों को आग ही नहीं लगी। एक चीज। नंबर 2 सूरत हाल ये है कि जिनके घरों में भी आग लगी है, आप क्या उनका लैंड लेंगे या उनको दोबारा से, देखिए मिसाल के तौर पर ये कह रहे हैं कि हमने यूक्रेन की जंग के लिए 13 अरब डॉलर्स भेजने हैं। यूक्रेन की जंग का अमेरिका से कोई ताल्लुक नहीं है। अमेरिका के लोग कह रहे हैं हमारे टैक्स पेयर का पैसा आप उनको क्यों दे रहे हैं, वो पैसा आप यहाँ पर लगने वाली आग पर जो नुकसान हुआ है इस पर लगाएं, इनके घरों को बनाएं। ये ना करें आप इस बात की छोटी दें और सबको कहें कि भाई ये 13 अरब डॉलर है, चले हम 1 अरब डॉलर के लोगों को 1-2 साल के लिए किसी जगह पर रख देते हैं, उनका नुकसान पूरा करते हैं और बाकी से कंस्ट्रक्शन करते हैं। और बताइए, क्या आप उनका लैंड उनको वापस करेंगे, या आप ये कहेंगे कि चले जब सब कुछ तबाह हो गया है तो आप अपना लैंड बेच दें, हम आपको अल्टरनेट जगह देते हैं। और यहाँ पर जो आपने कॉन्फ्रेंस की थी जनवरी फरवरी के अंदर, जिसमें आपने कहा था कि हम इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस बनाएंगे, सारा कुछ चेंज करेंगे, बदलेंगे, चीज़ों को बेहतर करेंगे, तो क्या इस सारी सूरत हाल के अंदर आप ये करेंगे, या आप उनसे उनका लैंड वापस लेंगे जो वो नहीं देना चाह रहे थे। यानी मिसाल के तौर पर ये इनका लैंड लेना चाह रहे थे और वो उन्होंने देने को तैयार नहीं थे। जब लोग रह रहे हैं तो अब आप उनकी जो ज़मीन है उनको वापस करेंगे, उनको यहाँ पर आबाद करेंगे, या आप कहेंगे कि ठीक है अब वो जल गया घर और सारा कुछ हो गया, अब तुम कहीं और जाकर बसो, तुम्हारी ज़मीन या तो हम खरीद लेंगे या हम उसको कहेंगे जी ये ख़राब हो गया, हमें नए तरीके से पूरे का पूरा आइलैंड जो है जजीरा वो बनाना पड़ेगा। और फिर इन सवालात के जिनके घर नहीं जले, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ के, वो अपनी पूरी तरह चीज़ों को सामने लेकर आएँ, पूरी कौम को, वर्ल्ड को अपने घरों के विजिट करवाएं, अपने और उनके घर के साथ, कि किस जगह आग लगी, उनके घरों को आग क्यों नहीं लगी, क्या वजह है। और फिर जो लोगों के शक व शुबात है, जो वो कह रहे हैं जी लेज़र कोई कह रहे इस्तेमाल, कोई कह रहे फलाना, आप उनके शक और शुबात को किस तरह दूर करेंगे। इस सारी सूरत हाल के अंदर कोई आपके पास मैकेनिज्म, कोई प्लान, कोई चीज़, कोई बात अभी तक कुछ सामने आई हो।
सवाल ये है कि अगर ये सारे का सारा मामला आप नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि आप दुनिया को ये बता रहे हैं कि ये आग जो है वो ऐसे नहीं लगी। इस आग के जो मामला था वो बड़ी दूर तक जाकर मिलते हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि किसी भी, आप इवन के अंधे को भी उठाकर ले जाओ, उससे कहेंगे यार ये गर्मी से आग लगी, वो कहेगा नहीं ये साफ नजर आ रहा है। जिस तरह किसी, आप ऐसे मनाजिर कहाँ पर आपने देखे आखिरी दफा? आपको शाम में नजर आए होंगे, आपको अफगानिस्तान में इस तरह के मनाजिर नजर आए होंगे। इवन के पाकिस्तान ने जब ज़रबे अज़ब किया था ऑपरेशन, तो इस तरह के मनाजर आपको बहुत सारे वहाँ पर भी नजर आए थे, क्योंकि जाहिर सी बात है दहशत गर्दों का सफाया कर रहा था और वहाँ पर सब कुछ तबाह हो गया। किसी भी, आप शाम के अंदर आपको इसी तरह के मनाजिर नजर आते हैं। आप अंदाजा कर लें, यूक्रेन के अंदर आपको इस तरह के मनाजिर नजर आए हैं, क्योंकि जंग हो रही है, मिसाइल लग रहे हैं। ये कैसी आ गए कि आपके जो निषेधानी ताकतों के मोहरे, उनके घरों को नहीं उसने छुई आग। इसका मतलब है सिलेक्ट कर करके घरों को, एरियाज को तबाह किया गया, और जिन घरों के अंदर आग नहीं थी उनको छोड़ दिया गया। यानी ये कहानी असल में किसी को हजम ही नहीं हो पा रही कि भाई ये कैसे हो गया। आप कह रहे हैं कि उनके घर ठीक है, फलाने के घर ठीक है, फलाने के घर को आग लगी है। अब आप एक बात बताइए कि उस आग की वजह क्या है? देखिए, असल प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि चाइना भी खामोश है इस पर, टर्की खामोश है, दुनिया सारी खामोश है। ऐसा लग रहा है सबने कंप्रोमाइज कर लिया हुआ है। पूरी दुनिया के जंगलात जल रहे हैं, दुनिया को कहत में मुब्तला किया जा रहा है, और कहत में इतनी बुरी तरह मुब्तला किया जा रहा है कि अब लोगों के पास खाने के लिए कुछ चीज़ नहीं रहेगी। पहले आपने मौसम बदला, मौसम बदलने के बाद बारिशें बरसाई, बारिशें रोकी, ज़्यादा की, मौसम की शिद्दत बढ़ी। पाकिस्तान तो इतनी बुरी तरह इस वक्त शिकार हो रहा है, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। हम तो बिल्कुल अल्लाह के आसरे पर खड़े हैं। यकीन कीजिए, अगर दुनिया में किसी कौम के ऊपर सही मायने में को बदतरीन अजाब है तो वो पाकिस्तानी कौम है। अमेरिका के अंदर जो हुआ सो हुआ, हमारे यहाँ पर तो पूरे का पूरा मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है। हमारे यहाँ पर भारत तैयार है, अफगानिस्तान तैयार है, दीगर ममालिक तैयार है। तो ये ममालिक तो हमारे साथ बिल्कुल तैयार है हमला करने के लिए और हमें सबक सिखाने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ हमारी माशी जो हालत है वो तो बिल्कुल कब्र के अंदर हम गए हुए हैं। और ऊपर से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, फिर मौसम की जो शिद्दत है उसने बढ़कर सामने आना है। तो बताएं हमारे पास इसका अल्टरनेट क्या है, हमारे पास इसके मामलात क्या हैं? ये सूरत हाल तो कोई हमारी अब तक सामने आ ही नहीं रही। देखिए, अगले कुछ अरसे के अंदर आपको दुनिया के अंदर इस तरह की चीज़ें नज़र आएंगी। अब यही मामला है कि अब तक की सूरत हाल के मुताबिक आपने इस चीज़ को फॉलो अप करना है कि दुनिया में जहाँ जहाँ आग लग रही है उसके बाद अगर वहाँ दरख्त लगाए जा रहे हैं तो उनमें कितनी परसेंटेज है गरकत के दरख्तों की, जो यहूदियों का दरख्त है। और इसराइल के अंदर क्या रिपोर्टिंग चल रही है अभी तक वहाँ पर? देखिए, गर्मी तो वहाँ पर भी पड़ी है, कितने गरकत के दरख्त। आप जानते हैं कि जिस हदीस के अंदर ये मेंशन है कि गरकत के दरख्त इनको बचाएगी, उन्होंने इस हदीस को भी फॉलो किया। उनकी अपनी किताबों में भी गरकत का लिखा हुआ है। उन्होंने काम ये किया है कि अपने जो रेलवे स्टेशन है, सेंसिटिव जगह है, इवन कि डिमोना उनकी जो साइट है न्यूक्लियर की, उसको भी उन्होंने चारों साइड दरख्त से कवर किया हुआ है। और वो कौन से दरख्तों से कवर किया? गरकत के दरख्तों से, कि ये इनको बचाएगा। तो सोचिए, दुनिया के अंदर हम पर किस तरह की जंग मुसल्लत है, हम पर किस तरह के मामलात मुसल्लत हैं, इसका हम इदराक ही नहीं कर सकते, हम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि हालात किस तरह जा रहे हैं, मामलात किस तरह जा रहे हैं। यही वो वजह है कि लोग सवालात पूछ रहे हैं कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज़ के घर बच गए हैं, हमारे घर जल गए। अब एक बात बताइए, एक अगर एरिया है उसमें 50 घर हैं और उसमें से 3 घर बच गए हैं और 47 जल गए हैं, तो सवालात तो उठेंगे ना कि भाई आग जो थी वो भी बड़ी सियानी थी कि उसे इस जगह नहीं लगना था, उसका मेंशन बच गया, उसका बच गया, फलाने का बच गया। ये सारी की सारी जो सूरत हाल है वो तो असल में हमें इंडिकेट कर रही है कि जो चीज़ असल में हमें दिखाई नहीं दे रही, इससे भयानक सच ही दुनिया में कोई और नहीं है। अगले कुछ अरसे के अंदर आपको दुनिया में ऐसी ऐसी चीज़ें रोनुमा होती नजर आएंगी, लेकिन सवाल वही होगा कि उसका जवाब कोई बंदा भी देने को तैयार नहीं है। ना उसका जवाब किसी के पास होगा और ना ही कोई, और इवन के जो बोलेगा उसको भी चुप करवा दिया जाएगा। इस वक्त सूरत हाल जो पैदा हो रही है वो सवालात ही सवालात है, उनके जवाबात नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर ये काम अमेरिका में हो सकता है तो ये काम दुनिया में कहीं भी हो सकता है। वैसे तो आग पूरी दुनिया में लग रही है, लेकिन इस तरह स्पेसिफिक कि बड़े लोगों के घर बच जाएं और फलाने फलाने लोगों के घर तबाह हो जाएं
और उस पर आप जवाब देने को तैयार ना हो, ये समझ ना आने वाली बात है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।